वेलकम टू हिस्टोरियन जीतू प्लेटफॉर्म। कुछ लोग कहते हैं 5-4 साल पहले भी हिंदुज़म बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज है, और दूसरे लोग कहते हैं हिंदुज़म को अंग्रेज़ों की बनाई हुई रिलीजन है। वाह, एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। सच क्या है, आज करेंगे हिस्ट्री मिथबस्टर्स। सबसे पहले हिंदुज़म शब्द वेदों में नहीं मिलता। हिंदू शब्द सबसे पहले पर्शियन इंस्क्रिप्शंस में सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए किया गया था। शुरुआत में यह एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, इसका यह मतलब नहीं है कि हिंदू परंपरा साझी परंपरा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अब आइए एविडेंस पे। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक धर्म, यज्ञ, कर्म, मोक्ष, आत्मा, ब्रह्मा जैसे मूल विचार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलते मिल जाता है। फिर आते हैं रामायण और महाभारत। उत्तर में अयोध्या, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारिका। एक ही कथा पूरे भारत को जोड़ी हुई थी। यह केवल लिटरेचर नहीं, कल्चरल इंटीग्रेशन था। अब जरा एक पिलग्रिमेज मैप देखिए। 4 धाम, 4 जगह, 4 साइड, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, सप्तपुरी, काशी से कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से पुरी तक, हिमालय से रामेश्वरम तक एक साझा सेक्रेट ज्योग्राफी बन चुकी थी। बताते हैं किन्स पे। गुप्त सम्राट ने स्वयं को परम भागवत कहा। वकाटक, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, परमार, गढ़वाल, होयसाल, विजयनगर। राजवंश अलग अलग, भाषा अलग अलग, लेकिन मंदिर निर्माण, पुराणों का संरक्षण, संस्कृत विद्या, दान, धर्म संरक्षण लगातार जारी रहा। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध, हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में धार्मिक दान, राजा राज चोल वंश द्वारा बृहदेश्वर टेम्पल की स्थापना, कृष्णदेव राय द्वारा तिरुपति और अन्य मंदिरों का संरक्षण। क्या ये केवल रीजनल ट्रेडिशंस थी या एक साझा धार्मिक संस्कृति? अब आर्किटेक्चर देखिए। बद्रीनाथ, कोणार्क, खजुराहो, एलोरा, बृहदेश्वर, लिंगराज, होयसलेश्वर, शैली अलग अलग, लेकिन शिव, विष्णु, देवी, गणेश, वही पुराण, वही प्रतीक, वही धार्मिक कल्पना। अब साइंस की बात करते हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्महीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य एक केवल वैज्ञानिक नहीं थे। इनकी रचनाओं में ग्रह, कालगणना, यज्ञीय परंपरा, ज्योतिष, धार्मिक पंचांग जुड़े हुए थे। सुश्रुत और चरक भी अपने ग्रंथों की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। खासकर डेविड एन लोरेंजेन अपनी पुस्तक हु इन्वेंटेड हिंदुइज्म में लिखते हैं कि मध्य काल तक हिंदू पहचान विकास हो चुका था। औपनिवेशिक शासन ने इसे सिर्फ प्रशासनिक रूप दिया, लेकिन इसकी जड़ें पहले से ही थी। इतिहासकार रोमिला थापर भी इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में अनेक धार्मिक परंपराएं थी जिनका समय के साथ सांस्कृतिक समन्वय हुआ। वे इसे दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया मानती है, न कि एक क्षणिक घटना। इतिहास क्या हिंदुस्तान में हिंदुइज्म शुरू से आज जैसा ऑर्गेनाइज था? नहीं। क्या उसे अंग्रेजों ने शून्य से बनाया? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री स्लोगन से नहीं, सोर्सेस से लिखी जाती है। मैं हूं हिस्टोरियन जीतू, यहाँ ओपिनियन नहीं एविडेंस बोलता है।